नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर एक बहुत बढ़िया सी कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कहानी का नाम है खून के रिश्ते। कहानी के बारे में आपके विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। और हाँ, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। आरती को दो शादियों के कार्ड एक साथ मिले, एक भाई की बेटी की शादी का और एक जेठ जी की बेटी की शादी का। दोनों शादियां भी एक ही दिन थी और दोनों ही रिश्ते ऐसे थे कि शादी में जाना टाला नहीं जा सकता था। आरती कार्डों को उलट पुलट कर देखने लगी, जैसे ध्यान से देखने पर कोई न कोई सुराग मिल जाएगा या कोई दूसरी तारीख निकल आएगी या फिर कोई दूसरी सूरत मिल जाएगी जिससे कि वह दोनों शादी अटेंड कर ले। अब क्या करेगी वह? भाई की बेटी की शादी में शामिल नहीं हो पाएगी तो भैया भाभी की नाराजगी झेलनी पड़ेगी, और अगर जेठ जी की बेटी की शादी में शामिल नहीं हुए तो जेठ जेठानी उसकी मजबूरी समझकर कुछ कहेंगे नहीं, पर वह उनके प्यार भरे उलाहने का सामना कैसे करेगी? और उसका मन तो दोनों तरफ ही था। कर्तव्य विमूढ़ सी वो पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। मयंक से ही पूछेगी, लेकिन मयंक से पूछने पर तो उसके जवाब मालूम था। वह तो तपाक से यही कहेंगे कि जो तुम्हें ठीक लगता है वही करो। तब वह फिर से दोराहे पर ही खड़ी हो जाएगी, या फिर अगर मयंक बहुत अच्छे मूड में होंगे तो कह देंगे कि तुम अपने भाई की बेटी और मैं अपने भाई की बेटी की शादी में शामिल हो जाता हूँ। लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती। शाम होने को थी। अंधेरा धीरे धीरे चारों तरफ फैल रहा था। उसका दिल वहां पहुंच गया जब उमंगे थी, रंगीन इंद्रधनुषी सपने थे, माता पिता थे, उसकी कुलांचे भरने वाली उम्र थी। वे दो ही भाई बहन थे। माता पिता की इकलौती लाडली बेटी थी वह। भाई के बाद लगभग 10 सालों के बाद वह हुई थी, इसलिए भाई का भी लाड प्यार खूब मिला। जब भाई की शादी हुई उस समय आरती 21 साल की थी। आम लड़कियों की तरह उसके भी कई अरमान थे भाई की शादी के। काफी लड़कियां देखने के बाद शिल्पा सभी को घर में पसंद आ गई थी। भाई के सेहरा बंदे देख हर बहन की तरह वह भी खुश थी। भाभी ने जब घर में कदम रखा तो खुशियां जैसे उनके घर के दरवाजे पर हाथ बांधे खड़ी हो गई। भाभी 24 साल की थी। उम्र का फासला कम था। उसे लगा उसे हम उम्र सहेली मिल गई है एक। अभी तक तो घर में सभी बड़े थे। 3 साल उसे भाभी के सान्निध्य में रहने का मौका भी मिल गया। 24 साल की उम्र में उसकी भी शादी हो गई। पहले माँ काम करती थी तो वह निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई कर लिया करती थी। माँ भाभी के साथ भी किचन में पूरे समय लगी रहा करती थी, पर भाभी न जाने क्यों माँ से हमेशा चिढ़ी सी रहती थी। शायद उन्हें लगता था कि यह आराम से अपनी पढ़ाई कर रही है और बाकी सारा काम भाभी को ही करना पड़ता था। नई होने के कारण वे अधिक बोल नहीं पाती थी, पर भाव भंगिमाओं से वे सब कुछ जता देती थी। भाभी के हाव भाव समझकर कभी कभी वह भी किचन में माँ और भाभी का हाथ बटाने की कोशिश करती तो माँ ही टोक देती, तू जा, पढ़ाई कर अपनी, ये काम तो जिंदगी भर करने हैं। जैसे ही वह जाने को होती तो भाभी बोल पड़ती, पर काम आएगा नहीं तो आगे करेगी कैसे? उसे समझ नहीं आता कि वह भाभी की बात माने कि माँ की। वह एमएससी कर रही थी। पढ़ने में वह हमेशा कक्षा में अच्छे विद्यार्थियों में गिनी जाती थी। भाभी अपनी चुप्पी के पीछे से भी पूरी दबंगता दिखा देती थी। भाई भी उससे अब पहले की तरह बेतकल्लुफ नहीं रहते थे। पहले की तरह भाई से फरमाइश करने की उसकी अब हिम्मत नहीं पड़ती थी। भाई कहीं बाहर जाते तो भाभी के लिए कई चीजें खरीद कर लाते थे। वो बहुत उम्मीद से देखती कि शायद उसके लिए भी कुछ खरीद कर लाए हों, पर ऐसा होता नहीं था। उसे किसी बात की कमी नहीं थी, पर भाई का कुछ न लाना जता देता कि अब भाई की जिंदगी में बहन की कोई अहमियत नहीं रह गई है। आरती ने अपनी मासूम से शिकायत अपनी माँ से की तो उन्होंने उसे ही समझा दिया। ऐसा तो होता ही है पगली, तेरी शादी होगी तो तेरा पति भी तेरे लिए ऐसे ही लाएगा। पति के लिए पत्नी ही सब कुछ होती है। तो और लोग कुछ नहीं होते माँ? होते हैं ना, पर पत्नी से तो कमी होते हैं। 2 साल तक भाभी का व्यवहार समझते हुए भी उसने अधिक ध्यान नहीं दिया। उसके लिए भाभी फिर भी अपनी थी, पर भाभी ने उसे कभी अपना नहीं समझा। उसके 24 के होते होते माता पिता ने उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। मयंक बैंक में अफसर थे। उनके घर में दो भाई और एक बहन और उनकी माँ थी।
वहाँ सब कुछ अच्छा देखकर आरती का रिश्ता वहाँ तय हो गया था और फिर उसकी शादी भी हो गई। आरती को लगा कि अब उसकी शादी हो गई है तो भाभी के साथ उसका रिश्ता सहज हो जाएगा। जब वह कभी कभी आएगी तो भाभी भी उसे पूरा सम्मान देंगी। ससुराल में सभी ने आरती को हाथों हाथ लिया, पर घर में जेठानी का ही राज था। वे पूरे परिवार पर छाई हुई थी। सास, ननद, यहाँ तक कि उसके पति के दिलो दिमाग पर भी जेठानी ही राज कर रही थी। आरती अनायास से ईर्ष्या से सुलग उठी। मायके जाती तो वहां सब कुछ भाभी का, तो यहाँ सब कुछ जेठानी का। धीरे धीरे आरती के मन में जेठानी के प्रति ईर्ष्या की भावना घर करती गई। पति से कुछ भी पूछती तो एक ही जवाब मिलता कि भाभी से पूछ लो ना, साड़ी खरीदनी है साथ चलो। तो उसे जवाब मिलता, अरे भाभी के साथ चली जाओ, या फिर चलो भाभी को भी साथ ले चलते हैं, उनकी पसंद बहुत अच्छी है। खाने में क्या बनाऊं पूछने पर भाभी से पूछ लो। सास भी बड़ी बहू से पूछे बिना कुछ न करती। उसे सब लोग प्यार तो करते थे, पर महत्व बड़ी भाभी को ही देते। जेठानी के साथ समझौता करना उसे अच्छा नहीं लगता था। जेठानी आरती का रुख समझ गई थी और बहुत संभल कर चलती, पर कभी न कभी कुछ न कुछ हो ही जाता। जेठ जेठानी कहीं जाते तो बच्चे घरों पर छोड़ जाते थे। बच्चों की चाचा के साथ घूमने की आदत तो पहले से ही थी, अब चाची भी आ गई। वे दोनों कहीं भी जाना चाहते तो दोनों बच्चे भी उनके साथ ही साथ लग लेते। वह मयंक पर भुनभुनाती, नई शादी हमारी हुई है या जेठ जेठानी की? वे दोनों तो अकेले चले जाते हैं और हमारे साथ ये दोनों बच्चों को लगा देते हैं। अरे तो क्या हुआ आरती, बच्चों को इस बात की समझ थोड़ी है, बच्चे ही तो है। आरती गुस्सा हो जाती, ये ऐसे ही हमारे साथ जाते रहे तो जब तक ये बड़े होंगे तब तक तो हम बूढ़े हो जाएंगे। अरे जब हमारे चुनमुन होंगे तो उन्हें भाभी संभालेगी, तब हम खूब अकेले घूमेंगे। जरूर संभालेगी, अपने तो संभलते नहीं। जेठानी उसका मूड समझकर बच्चों को जबरन रोकती, न मानने पर एक दो थप्पड़ तक जड़ देती। बच्चे रोता देखकर मयंक का मूड खराब हो जाता, और जब मयंक का मूड खराब हो जाता तो आरती का भी मूड खराब हो जाता और जाने का सारा मजा ही किरकिरा हो जाता। उसे जेठानी पर तब और भी गुस्सा आता, लेकिन जिन बातों में वह जेठानी के साथ समझौता नहीं करना चाहती थी, उन्हीं बातों में भाभी के साथ समझौता करने की कोशिश करती, उन्हें खुश रखने का प्रयास करती, ताकि उनके साथ संबंध अच्छे बने रहे। भैया भाभी कहीं जाते तो थोड़े दिन के लिए मायके आने के बावजूद वह भाई के बच्चों की देखभाल करती, उन्हें अपने साथ घुमाने ले जाती, चॉकलेट आइसक्रीम वगैरह खिलाती। पर भाभी उससे फिर भी कोई खास तवज्जो नहीं देती थी। आरती उस घर को अभी भी अपना घर समझती थी। फिर वही पहले वाला हक ढूंढा करती, पर उसकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती। भाभी उससे मतलब का रिश्ता ही निभाती, इसलिए उनमें आत्मीयता कभी आ नहीं पाई। वह जब जब भाभी के साथ किचन में कुछ काम करने की कोशिश करती तो भाभी उसे साफ जता देती कि अब उनको उसका अपने किचन में छेड़खानी करना पसंद नहीं है। वह 2-4 दिन के लिए आई है, माँ के साथ बैठे गप्पे लड़ाए और जाए। फिर उसके बच्चे हुए तो सास बुजुर्ग होने की वजह से उसकी अधिक देखभाल नहीं कर पाई, पर जेठानी ने अपना तन मन लगा दिया उसके बच्चों की देखभाल करने में। माँ जैसी देखभाल की बिल्कुल उनकी। देखा आरती, भाभी कितना ख्याल रखती है तुम्हारा। मैं कहता न था कि उन्हें समझने में तुम गलती कर रही हो, मयंक अक्सर कहता। जेठानी की देखभाल से वह पिघलने को होती, लेकिन मयंक की बात सुनती तो जल भुन जाती। पहले बच्चे के समय जब माँ ने बार बार कहा था कि अब थोड़े दिन के लिए मायके आ जा, तो वह 1.25 महीने के बच्चे को लेकर मायके चली आई थी। मयंक से कहकर आई थी कि बहुत दिनों बाद जा रही हूँ, इसलिए आराम से रहूंगी। मयंक, तुम्हें तो वैसे भी मेरी जरूरत नहीं है। जेठानी ने उसके जाने की बात सुनी तो उसे मना करने लगी। आरती, तुम अभी कमजोर हो, खुद की और बच्चे की दोनों की देखभाल तुमसे नहीं हो पाएगी। यही रहो, थोड़े महीने बाद चली जाना। नहीं भाभी, मेरी माँ और मेरी भाभी मेरी देखभाल कर लेंगी। भाभी का स्वभाव जानते हुए भी वह बोली। मायके पहुंची तो खुश थी वह। इस बार लंबे समय के लिए आई थी। जब मायके में पहुंची तो भावुक होकर माँ और भाभी से मिलना चाहा, पर भाभी का उखड़ा हुआ मूड देखकर उसके उत्साह पर पानी फिर गया। माँ भी बहुत उत्साहित नहीं दिखी। लगा माँ ने रीत रिवाज निभाने और उसका मन रखने के लिए ही उसे मायके आने को कहा था। शायद उन्हें सचमुच विश्वास नहीं था कि वह आ ही जाएगी। ससुराल में जेठानी आरती के आगे पीछे घूमकर उसका ध्यान रखती थी, बच्चे की पूरी देखभाल करती थी। सास हर समय सबसे उसका ध्यान रखने को कहती थी। उसका बेटा सबकी आंखों का तारा था। वहीं मायके में माँ की भी काम करने की एक सीमा थी। बुढ़ापे की वजह से उनसे सारे काम ठीक से हो नहीं पाते थे। फिर भी उनका पहला ध्यान अपने पोते पोतियों पर रहता था, नहीं तो बहू की नाराजगी जो मोल लेनी पड़ती थी। भाभी को तो उसकी देखभाल से मतलब ही नहीं था। जो खाना सबके लिए बनता था वही खाना उसके लिए भी बनता था। एक दिन रात में उसकी तबीयत खराब हो गई
तब वह बच्चे की देखभाल ठीक से नहीं कर पा रही थी। माँ ने रोते हुए बच्चे को उठा लिया, पर उसका पेट दर्द रुक नहीं पा रहा था। माँ ने हार कर उसके भाई के कमरे का दरवाज़ा खटखटा दिया। बहुत मुश्किल से ही भाई की नींद खुली। भाई ने दरवाज़ा खोला तो माँ बोली, बेटा आरती की तबीयत ठीक नहीं है, पेट में दर्द हो रहा है। क्या माँ, तुम भी ना छोटी छोटी बातों के लिए जगा देती हो। अरे परहेज वगैरह वह कुछ करती नहीं, हाजमा बिगड़ गया होगा, कोई दवा दे देती घर की, बेकार में मेरी नींद खराब कर दी। सब कुछ करके देख लिया बेटा, पर दर्द रुक नहीं रहा। तो दर्द की कोई गोली दे दो ना, इतनी रात में मैं ही क्या कर सकता हूँ। और तुम भी ना माँ, कहाँ की जिम्मेदारी ले बैठी, उसे अपने घर भेजने की तैयारी करो। उनकी जिम्मेदारी है, वही संभाले। सो जाओ अभी, सुबह देखेंगे, कहकर भाई ने दरवाजा बंद भी कर लिया। माँ अपना सा मुँह लेकर लौट आई। न आरती ने कुछ पूछा, न माँ ने कुछ कहा। आरती ने सब कुछ सुन ही लिया था। सारी रात आरती दर्द से तड़पती रही। माँ सिरहाने बैठी रही, पर भाई भाभी ने सहानुभूति जताने की भी कोशिश न की। सुबह पेट दर्द कुछ कम हो गया, पर तबीयत फिर भी ठीक नहीं थी। फिर भी भैया और भाभी दोनों ने उससे कुछ पूछने की जहमत नहीं उठाई कि रात में तबीयत ठीक नहीं थी तो अब कैसी है। आरती के मन में आ रहा था कि उसकी इतनी तकलीफ में तो ससुराल में रात में पूरा घर हिल जाता, यहाँ तक कि बच्चे भी उठकर बैठ जाते। यहाँ माँ के अलावा सब सो रहे थे। सोचते सोचते उसका मन भारी सा हो गया। किस मृग तृष्णा में बंधी हुई वो बार बार यहाँ आ जाती है और भैया भाभी के द्वारा अपमानित होती है। क्या खून के रिश्ते सब कुछ होते हैं? जेठ जेठानी तो उस पर जान छिड़कते हैं, लेकिन वही ऐसी है कि वह उन्हें अपना नहीं समझ पाती। उल्टा चाहती है कि उसका पति भी उन्हें अधिक तवज्जो न दे। वह बिस्तर पर गमगीन से बैठी हुई थी, तभी माँ चाय लेकर आ गई। आरती रात की बात से दुखी होगी, यह तो वे जानती थी, पर उनके हाथ में था भी क्या। क्या हुआ आरती, अब कैसी तबीयत है तेरी बेटा? माँ ने स्नेह से उसका सिर सहलाते हुए पूछा। अब ठीक हूँ माँ, आपको भी रात भर सोने नहीं दिया मैंने। अरे बिटिया, कैसी बात कर रही है तू? अच्छा चल, मुंह हाथ धो ले और चाय पी ले। आरती चुपचाप उठी, मुंह हाथ धोकर चाय पीने लगी। माँ ने अपना कप उठा लिया। दोनों चुप थी, पर दोनों के दिल घर की बातों से परेशान थे। मेरी तबीयत अगर मेरी ससुराल में खराब होती तो मेरे जेठ जेठानी सारा घर सिर पर उठा लेते। अचानक आरती बोली तो माँ समझ गई कि आरती क्या कहना चाहती है। वे धीरे से उसके पास खिसक आई। आरती, तू जिन रिश्तों की जड़ों को सींचना चाह रही है ना, वे खोखली है बेटी, सूख गई है। खून के रिश्ते ही सब कुछ नहीं होते। जितनी कोशिश तू अपनी भाभी के साथ अपना संबंध ठीक बनाने के लिए करती है ना, उसका अंश मात्र भी अपने जेठ जेठानी के साथ करेगी तो तुम्हारे वो रिश्ते लहला उठेंगे जो रिश्ते तेरी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। तू उन्हें थाम, उनका स्वागत कर। जो तुझसे दूर भाग रहे हैं, उनके पीछे क्यों भागती है बेटी? माँ उसके और अपने मन के झंझावातों को शब्द देती हुई बोल पड़ी। ये तेरी मृग तृष्णा है कि कभी न कभी तेरी भाभी तुझसे प्यार से बात करेगी और तेरी तरफ प्यार का हाथ बढ़ाएगी। कुछ लोग प्यार की भाषा को नहीं समझ पाते बेटी, पर तू प्यार की कीमत समझ आरती। अपने जेठ जेठानी के प्यार को अपने आंचल में समेट ले। वही है तेरे भैया भाभी जो तेरे सुख दुख में काम आते हैं, तेरा ख्याल रखते हैं, तेरे अच्छे बुरे व्यवहार को तेरी नादानी समझकर भुला देते हैं। माँ उसे पहले भी यह बात कई बार समझाना चाहती थी। उसके प्यार का बहाव ससुराल की तरफ मोड़ना चाहती थी, पर आरती समझना ही नहीं चाहती थी। पर आज पता नहीं क्यों माँ की बात समझने का दिल कर रहा था आरती का। उनकी बातें उसके अंतर्मन को छू रही थी। माँ चली गई तो वह अपने आप में गुमसुम सी बैठी रही। जब उसका गाल ब्लैडर की पत्थरी का ऑपरेशन हुआ था, तब भी कैसे सास और जेठ जेठानी ने दिन रात एक कर दिया था और भैया भाभी ने बस एक फोन करके अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली थी। जेठ जेठानी ने तन मन धन लगा दिया था। ननद भी ऑपरेशन के समय 2 दिन के लिए उसके पास आकर रह गई थी। आज पिछली सारी बातें जैसे साफ हो रही थी आरती के सामने। उसकी आंखों पर पड़ा भ्रम और मोह का पर्दा हटा जा रहा था। आज पहली बार वह समझ रही थी कि जो उसे अपनाना चाह रहे थे, वह उन्हें ठुकरा रही थी, और जो उसे ठुकरा रहे थे, वह उन रिश्तों के पीछे भाग रही थी। सच, वे भी तो भैया भाभी ही हैं जिनसे उसे प्यार मिल रहा है। उसके न सही, उसके पति के तो हैं, तब तो वे उसके भी हुए ना। वे रिश्ते भी तो उसके अपने हैं। आरती उठकर चुपचाप अपना सामान पैक करने लगी। तभी माँ कमरे में आ गई। क्या कर रही है आरती? उसे सामान पैक करते देखकर माँ बोली, मैं अपने घर जा रही हूँ माँ, अपने भैया भाभी के पास।
सुनकर माँ चुप हो गई। दोनों माँ बेटी बिना शब्दों के कहे भी एक दूसरे के दिल की बात समझ गई थी। दूसरे दिन आरती ससुराल लौट आई। उसे वापस आया देखकर घर में सास, पति, जेठ, जेठानी सभी खुश हो गए। किसी ने उससे नहीं पूछा कि वह इतनी जल्दी क्यों लौट आई। धीरे धीरे समय कुछ साल आगे सरक गया। उसके बच्चे थोड़े बड़े हो गए। फिर उनका तबादला भोपाल से लखनऊ भी हो गया। समय धीरे धीरे सरकता रहा। माता पिता, सास का साथ समय के साथ छूट गया। माँ के जाने के बाद उसका गुजरात जाना लगभग बंद हो गया। लेकिन भोपाल में जेठ जेठानी के पास त्योहार और छुट्टियों में आना जाना बना रहा। तभी डोरबेल की आवाज़ सुनकर वह चौंक गई। शायद मयंक ऑफिस से लौट आए थे। वह वर्तमान में लौट आई। उसने उठकर दरवाज़ा खोल दिया। क्या बात है आरती? बहुत गमगीन सी लग रही हो। तबीयत तो ठीक है? मयंक उसे इस कदर उदास देखकर बोले। नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है। भोपाल से प्रीति की शादी का कार्ड आया है। जाने की तैयारी करनी है, रिजर्वेशन कराना है, यही सब सोच रही थी। वह उत्साहित होते हुए बोली। और ये दूसरा कार्ड, ये किसका है? मयंक दूसरा कार्ड उठाते हुए बोले। ये गुजरात से आया है। आरती लापरवाही दिखाते हुए बोली। आप बैठकर देख लो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। ये कहकर आरती उठकर किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद 2 कप चाय बना कर ले आई। अरे, यह तो साले साहब की बेटी की शादी का कार्ड है। वहाँ भी तो जाना होगा। तुम वहाँ चली जाओ। मैं नहीं। आरती बीच में ही उसकी बात काटते हुए बोली। वहाँ आप उपहार भेज दो। हम दोनों तो भोपाल ही जाएंगे, और थोड़े दिन पहले ही जाएंगे, क्योंकि शादी में मदद भी तो करनी है भाभी जी की। आरती पूरे आत्मविश्वास से बोली और शांत भाव से चाय पीने लगी। मयंक चौंक गया और उसकी तरफ देखता रहा। वह सब कुछ समझ गया और चुपचाप चाय पीता रहा। प्यार और स्नेह के रिश्ते खून के रिश्तों पर भारी पड़ गए हैं। ये बात मयंक को समझ आ गई थी। आपस में प्यार और विश्वास नहीं तो खून के रिश्ते भी कच्चे धागों की तरह टूट जाते हैं। और आपस में प्यार और स्नेह और विश्वास हो तो कच्चे धागों के रिश्ते भी मजबूत हो जाते हैं। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी खून के रिश्ते। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कहानी पर अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ जल्दी ही एक और बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो। आपका दिन शुभ हो। शुभ हो। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो। एक और बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो। आपका दिन शुभ हो। कहानी के साथ।